नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। बरौला के बुजुर्ग ने डीएम को दिया शिकायती पत्र, बोला तहसीलदार और लेखपाल दे रहे हैं फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। आपको बता दें कि झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरौला के रहने वाले बुजुर्ग प्यारेलाल ने गुरुवार की दोपहर 1 बजे डीएम को शिकायती पत्र देकर नायब तहसीलदार और लेखपाल पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बुजुर्गों का कहना है कि वे तहसील दिवस में डीएम से जमीन पर कब्जे की शिकायत करने पहुंचे थे। नायब तहसीलदार और लेखपाल ने कार्रवाई का भरोसा देकर शिकायत करने से रोका, लेकिन अगले दिन गाँव में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? प्यारेलाल। कहाँ के निवासी? बरौला श्रीमान जी। आज कहाँ आए थे? आज हम श्रीमान जी डीएम साहब में आए थे। क्या मामला है? क्या मामला जो है श्रीमान जी के जो पहले 1007 पे जो अवैध कब्जा हो रहा था, उसमें जो है श्रीमान जी हम लोगों ने पहले शिकायत करी थी। कहाँ पर? तहसील में। तहसील कब्जा 1007 पे बरौला। तो वहाँ जो है पहले शिकायत की थी विनोद मिश्रा और करण हरवान ने। तो उसमें श्रीमान जी जांच होकर उनका कब्जा हटवा दिया था और श्रीमान जी सोनकिया जी ने उसमें रिपोर्ट लगा रही थी लेखपाल के द्वारा। अच्छा, इस श्रीमान जी फिर वो रुका रहा काम। इसके बाद दोबारा फिर काम लगा तो हम जो है फिर गए 10-12 लोग हम तहसील में गए। तहसील मौरानी पर तहसील दिवस में कई डीएम साहब आ रहे से हमने कि डीएम साहब ने चलो, उन्हें सुनाए मालिक खंजा अपनी जो है प्रार्थना पत्र सुनाए, अपनी प्रार्थना सुनाए। तो उतर गए, उतर जो है पंकज लेखपाल चलो मिले, बोले वो क्या होता है, इससे क्या होता है तुम इधर आओ। और लेखपाल बोले जी लेखपाल की वो करना है, जो होता है वो लेखपाल करता है। बोले तुम चलो साहब ना चलो। सो जी लो आ गए साहब नायब तहसीलदार ना लो आ गए। वहाँ जाके उन्होंने हमको कहा कि आप घर जाइए, इसका पूरा निस्तारण हम करेंगे और आप लोग जी हमने जी 10-12 जने हैं, तो हम जो है इनका वापस लो आ जाओ। और लेखपाल लोग से उन्होंने कहा फ़ोन करो उससे। लेखपाल ने अब चाहे श्रीमान जी मान लो करो हो फ़ोन ना करो हो, उनने अपनी बात धमकी दी कि तुम क्या कर सकते हो, इसमें जो कुछ करना है वो हम उनको करना है। तो हमने कहा ठीक है आप कर लो। चले आए हम काल नायब तहसीलदार कल जो है श्रीमान जी गाँव गए। तो जब जितने टाइम गए हुआ हमें तो उन्होंने बुलाया, हम मंदिर पे थे, मंदिर पे से श्रीमान जी हम गए, वहाँ उन्होंने बुलाया हमें। तो उन्होंने पूछा क्यों तुमने कंप्लेंट की? हमने जी साहब हमने करी। बोले क्या है, क्यों की तुम कंप्लेंट करोगे, तुम्हारे साथ भी 17 कंप्लेंटें होंगी और तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखेगा, भूमाफिया का लिखेगा और जो है STS भी लिखेगा। वो आनंद के परिवार की जो औरतें हैं, उन औरतों से उन्होंने कहा कि तुम इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ और लेखपाल से कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ तुम। श्रीमान जी फिर हमने कहा हमारी नहीं सुनने। बोले नहीं कुछ नहीं सुनना है। तो हम तो श्रीमान जी अपने भैया हमने अब इतनी इज्जत से कहा उसके। बोले तुमको हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और हमारा जो लड़का था शैलेंद्र, उसको साहब ने बहुत बुरी तरह से जो है साले मारेंगे, भगा उसको, इसी तरह भगा दो, इसी वक्त भगाओ, नज़र के सामने से हटा दो। इस तरह सारे पूरे गांव के सामने हम लोगों की बेइज्जती की और बेइज्जती। और पूर्व प्रधान भी श्रीमान जी हम, और आज भी हम 74-75 साल की उम्र में मान लो इन लोगों ने हमारी बेइज्जती की। कल से ना साहब हमको नींद आ रही और ना हमारा दिमाग सही है कल से। और इसका कुछ अगर होता है तो श्रीमान जी नायब तहसीलदार इसके जिम्मेदार होंगे और लेखपाल इसके जिम्मेदार होंगे।